बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीख रहे हैं आज की इस वीडियो में नज़्म निगारी, और ये पेशकश है मुअल्लमा तस्नीम दिलशाद की और आवाज़ है वारिस इकबाल की। आइए नज़्म निगारी की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म के लुग़वी मानी यानी लुग़त के अंदर नज़्म के क्या मानी लिखे हुए हैं। नज़्म के मायनी है लड़ी, माला या मोतियों में पिरोना, तरतीब और रब्त और ज़ब्त और तसलसल। इस्लाही तौर पर नज़्म के मायनी है यानी आम तौर पर हम नज़्म से क्या मुराद लेते हैं तो शायरी की वो सिन्फ यानी शायरी की वो किस्म जो किसी एक मौजू पर होती है। जब हम कोई एक मौजू ले लेते हैं और उस मौजू पर हम नज़्म लिखते हैं तो ये हम शायरी करते हैं, तो ये हमारी एक नज़्म बन जाती है। मिसाल के लिए हम एक मिसाल मैं ये पेश कर रहा हूँ कि मुर्गी और चिड़िया के मौजू पर एक नज़्म लिखी है कि एक थी मुर्गी एक थी चिड़िया, लाल थी मुर्गी नीली थी चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ सुरीली, नन्हा सा मुँह गर्दन पीली, मुर्गी दिन भर गाना गाती, चिड़िया उससे तंग आ जाती। तो ये एक छोटी सी नज़्म की मिसाल है, लेकिन हम जो नज़्म पेश कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत आसान है, आप उस पर लिख सकते हैं। और तो नज़्म की इक़साम की थोड़ी सी बात हो जाए। नज़्म की बहुत सी इक़साम होती हैं और उसमें मिसाल के तौर पे काफ़िया बंद नज़्म होती है जिसमें राइमिंग होती है और काफ़िया होता है। फिर आज़ाद नज़्म होती है जिसमें कोई काफ़िया नहीं होता, और उसके बाद हाइको नज़्म है और मोशहा नज़्म है, और यूँ बहुत सी नज़में, बहुत से तरीक़े हैं नज़मों के जो लिखे जाते हैं। तो आज हम जिस नज़्म की बात कर रहे हैं वो है मोशहा नज़्म। मोशहा नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जो किसी भी इस्म के हर हर्फ से अलग अलग मिसरा बनाकर लिखी जाती है। तो आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं कि प्यास बुझाता है यह पानी, अल्लाह की एक नेमत है यह पानी, नहीं रह सकता कोई इसके बगैर, ये देता है सब को खैर ही खैर। आप ये देखें कि पानी में हमने यहाँ पे इस तरीके से लफ्ज़ पानी के हर्फ लिख लिए, प अ न ई। तो पानी हमने यहाँ लिख दिया और अब हमने हर हर्फ से एक जुमला बनाया और वो हमारा एक मिसरा, एक सत्र बन गई। पे से प्यास बुझाता है ये पानी, अलिफ से अल्लाह की एक नेमत है ये पानी, नून से नहीं रह सकता कोई इसके बगैर, ये से ये देता है सबको खैर ही खैर। तो बहुत आसान सा है। आपने जो भी इस्म लेना है, जो भी नाम लेना है, जो भी मौजू लेना है, उसके आपने हुरूफ लिख लेने हैं इस तरह से, और आपने उस पर जुमले बनाने हैं। और जुमले बनाते हुए शर्त रखनी है कि आपका जो जुमले का जो पहला लफ्ज़ है वो हर्फ से शुरू हो। जैसे पे से प्यास, अलिफ से अल्लाह, नून से नहीं और ये से ये। तो यूँ आप एक आसान से तरीके से मोशहा नज़्म लिख सकते हैं। अब नज़्म बनाने के लिए बेशुमार मौज़ूआत हैं जिस पे आप नज़्म बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, मिसाल आपके सामने है, उसे बार बार देखिए और उसके ऊपर कोशिश कीजिए। बारिश, अब बारिश पे आपने क्या करना है कि बे पर एक जुमला, फिर अलिफ पर एक जुमला, फिर रे पर एक जुमला, फिर शीन पर एक जुमला। इसी तरह से जंगल, जीम पर एक जुमला, नून पर एक जुमला और गाफ के सामने एक जुमला, फिर लाम के सामने एक जुमला। आपकी जंगल पर एक नज़्म बन गई। इसी तरह खाना पे ख के सामने एक जुमला, अ के सामने एक जुमला, न के सामने एक जुमला, अलिफ के सामने एक जुमला। इसी तरह से नींद, और इसी तरह से बेशुमार मौज़ूआत हो सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का भी मौजू ले सकते हैं और आप एक नज़्म लिख सकते हैं। तो जी उम्मीद करते हैं कि आप मोशहा नज़्म
آپ لکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ آپ سب کی توجہ اور تعاون کا بہت شکریہ۔